हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 16 नंबर यूनिट लेकर आया हूँ, जो अभी तक मैंने आप लोगों को 15 यूनिट तक करा दिया हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो आप लोग को 100% है कि सरकारी कॉलेज लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर से अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी इस तरीके से सपना होगा कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में इन लोगों की तरह मेरा भी एडमिशन हो, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्या कहते हैं। जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उसको निम्न में से क्या कहते हैं। अम्ल कहते हैं कि क्षार कहते हैं कि लवण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फटाक से बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उनको क्षार कहते हैं। आप लोग को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग भी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्षार पर लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोग के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पूछ रहा है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि पीएच का मान कितना होता है। 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है कि 14 होता है। बताइए कितना होता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, हमेशा आप लोग को याद रखना है 7 से कम होता है। कभी भी पूछ देगा कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग को हमेशा लगाना है 7 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ है और 2005 में आया हुआ है। पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि शुद्ध जल पीएच का मान कितना होता है। 7.4 होता है कि 7 होता है कि 6.2 होता है कि 14 होता है। बताइए क्या होता है। तो मैं बता दूं, हमेशा आप लोग को याद रखना है 7 होता है। जब भी पूछ देगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग को हमेशा लगा देना है 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है कैलेगन व्यावसायिक नाम है। देखिए कह रहा है कैलेगन व्यावसायिक नाम है सोडियम। देखिए कह रहा है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का है कि सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का है कि धावन सोडा आयन विनियम रेंजिन का है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोग का ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट हो जाएगा। ये इधर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है कठोर जल के नमूने में MgSO4 = 0.012 ग्राम प्रति लीटर तथा इतना इतना दे दिया है। तो जल की कठोरता पूछ रहा है आप लोगों से कितना हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है 2 अंश हो जाएगा कि 4 अंश कि 6 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कितना हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोग का 6 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अंश तक आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें भी। देखिए कह रहा है कठोर जल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी बर्फ बन जाता है, जो कठोर जल होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। कृषि में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग का। कृषि में किया जाता है, स्नातक करने में किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है, बायल में किया जाता है। बताइए कठोर जल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मैं बता दूं आप लोग का
कठोर जल का जब भी पूछ देगा तो आप लोग लगा लीजिएगा, स्नातक करने में किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब भी आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को सही सही लगाना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखिए पूछ रहा है कठोरता प्रकट की जाती है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कठोरता प्रकट की जाती है CaCO3 के समतुल्य के रूप में की जाती है कि Na2CO3 के समतुल्य के रूप में की जाती है कि MgCO3 के समतुल्य के रूप में की जाती है। बताइए कठोरता किसके रूप में प्रकट की जाती है। तो मैं बता दूँ आप लोग को, जब भी पूछ देगा कि कठोरता प्रकट की जाती है तो आप लोग को लगा लेना है CaCO3 के समतुल्य के रूप में की जाती है। यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं, बस आप लोगों को टिक लगाना रहता है। तो आप लोग एक बार भी अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% की लगा ले जाएंगे। देखिए पूछ रहा है स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा। बताइए केरोसिन हो जाएगा कि सरसों का तेल हो जाएगा कि नींबू का रस हो जाएगा कि चीनी हो जाएगा। बताइए स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो मैं बता दूं हमेशा आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींबू का रस डाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए नवा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये भी पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्यों। जो कठोर जल होता है कपड़े धोने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं किया जाता है। यह क्षारकी है, यह साबुन के साथ कैल्शियम का मैग्नीशियम स्ट्रेट का अवक्षेप बनाता है, इसमें अपाद्य देखिए दूसरा इसमें अपद्र खुले होते हैं कि इसमें NaCl Na2SO4 खुले होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साबुन के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम स्प्रेट का अवक्षेप बनाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्यों। यह जल की कठोरता दूर करता है, यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। बताइए जो जल होता है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। बाई कार्बोनेट हो जाएगा कि फास्फेट एवं सल्फेट हो जाएगा कि क्लोराइड एवं सल्फेट हो जाएगा कि बाई कार्बोनेट एवं सल्फेट हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोग का सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोराइड एवं सल्फेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। बताइए कौन सी विधि, लैगन विधि कि धावन सोडा डालकर कि पंप्रियूटिक विधि कि उबालकर। बताइए कौन सा विधि को लाया जा सकता है। तो आप लोग का हो जाएगा उबालकर, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है सी ए ब्रैकेट में
SCO3 थ्राइस के विघटन होने के कारण जल की स्थायी कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए है कि SCO3 थ्राइस पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए, प्रकृति में वाष्पशील है कि ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है कि नीचे बैठ जाता है कि अस्थायी पदार्थ है? बताइए क्या है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का हो जाएगा ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करा, कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? जो कठोर जल होता है साबुन के साथ झाग उत्पन्न क्यों नहीं करता है? ये आप लोग के सारे इंटरमीडिएट लेवल के सारे क्वेश्चन रहते हैं। जो देखिए क्या पूछ रहा है, कहता है इस जल में सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड घुले रहते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं कि इस जल में अनेक अशुद्धियाँ रहती है? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है जो निम्नलिखित का विद्यमान होना है। बताइए क्या हो जाएगा। Ca तथा Mg में के घुले बाइकार्बोनेट होते हैं कि Ca तथा Mg के घुले क्लोराइड तथा सल्फेट होते हैं कि Na तथा K के क्लोराइड बाइकार्बोनेट के सल्फेट होते हैं? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं, आप लोग का हो जाएगा Ca तथा Mg के घुले बाइकार्बोनेट हो जाएंगे। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जल का ध्रुवीय आघूर्ण उच्च होने के कारण यह निम्न में से क्या है? विलायक है, विलयन है, उदासीन है, विलेय है? बताइए क्या है। तो आप लोग का हो जाएगा कि विलायक है। जब भी पूछेगा जल का ध्रुवीय आघूर्ण उच्च होने के कारण यह निम्न में से क्या है, तो आप लोग को हमेशा लगा लेना है विलायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जल में स्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होता है? बताइए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड से कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सिलिकेट से? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया जाता है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है। चलिए तो इसका मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप लोग का हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है? तो आप लोग को बताना है जो जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है। समांगी मिश्रण बनता है कि विषमांगी मिश्रण बनता है कि यौगिक बनता है कि पयास बनता है? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 18 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग का हो जाएगा जो हमेशा याद रखिएगा समांगी मिश्रण बनता है। जब भी पूछ देगा कि जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है, तो हमेशा आप लोग को याद रखना है समांगी मिश्रण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है नगर में पीने के लिए जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण अथवा कोलिन जल, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट? बताइए कि KMnO4 हो जाएगा। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं, जब भी आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि नगर में पीने जल को शुद्ध करने के लिए
कौन सा कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को हमेशा लगाना है कि विरंजक। आप लोग को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विरंजक। विरंजक चूड़ अथवा कोलिन का ही प्रयोग किया जाता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जल, जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्यों? यह रंगहीन होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका ध्रुवीय आघूर्ण उच्च होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्यों, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है इसकी ध्रुवता आघूर्ण उच्च होती है। आप लोग का सीधा करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। इसका आप लोग का ध्रुवीय आघूर्ण उच्च होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम कम है, मात्र 1 मंथ का टाइम है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बस वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? समुद्र जल है, वर्षा जल है, साधारण जल है, आश्वित जल है। बताइए विद्युत का अच्छा चालक कौन सा जल है? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र जल। जब इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो आप लोग को हमेशा लगाना है समुद्र जल, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र है। तो आप लोग को बताना है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। M2O होता है कि D2O होता है कि H2O होता है या N2O होता है। बताइए क्या होता है। तो जब भी मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से पूछ देगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग को याद रख लेना है कि D2O होता है। आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, भारी जल का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा है 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। पूछ रहा है 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, 16 ग्राम है कि 64 ग्राम है कि 70 ग्राम कि 32 ग्राम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग का 32 ग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के केमिस्ट्री का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूं फ्रेंड्स। अब इसके आगे मैं फ्रेंड्स आप लोगों को फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने। यहाँ से फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। बताइए जो श्वेत प्रकाश में रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं कि 7 होते हैं। बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 7 होते हैं। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जो वस्तुएं सभी रंगों को परिवर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है। जो सभी रंगों को परिवर्तित कर देती है उनका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, नीला होता है। बताइए कैसा उनका रंग होता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन तो ही लगा है, लेकिन आप लोग का ये द करेक्ट आंसर होता जाएगा, जो ये श्वेत होती है। चलिए अब आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है। जो सभी वस्तुओं को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, काला होता है, हरा होता है कि लाल होता है। बताइए उनका रंग कैसा होता है। तो उनका रंग आप लोग को हमेशा याद रखना है, काला होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है।
तो आप लोग देखे होंगे कोई भी बाल्टी वोल्टी होता है उसमें अगर कोई छड़ डाल देते हैं तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है कि परावर्तन है? प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए किसके कारण परावर्तित दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अपवर्तन के ही कारण मुड़ी दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो 5वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं? देखिए कह रहा है वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं? लाल दिखते हैं, द्वितीयक दिखते हैं कि संपूरक दिखते हैं कि श्वेत दिखते हैं? बताइए कौन से रंग दिखते हैं? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि लाल रंग दिखते हैं, ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। तो आप लोग को बताना है और लाल और नीले रंगों को जब मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? पीला बनता है कि स्नारक बनता है कि हरा बनता है कि मैजेंटा बनता है? बताइए कौन सा बनता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा याद कर लेना है मैजेंटा बनता है, ये आप लोग को हमेशा याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। केवल वही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग को नंबर आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। मात्र 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, इसमें ही बस आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लाने में आसानी होगा। देखिए कह रहा है रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, इसका कारण है? इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है तो पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, इसका कारण क्या है? उस भाग में जल होता है, रेत के कण चमकते हैं, पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी आँख में नहीं पहुंचती है कि पेड़ों से चलने वाली प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? बताइए क्या कारण होता है जो प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। डी एल ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह है? तो आप लोगों को बताना है बैगनी है कि लाल है कि हरा है कि पीला है? बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछा जा रहा है वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। तो आप लोग को बताना है वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण क्या है? श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, प्रकाश का परावर्तन होना, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तन, निम्न भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न होना कि उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप लोग को हमेशा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को याद रखना है कि प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न होना है। यही आप लोग का सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब श्वेत प्रकाश वायु के कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चलते हैं कि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है? प्रकाश के रंग एवं चाल में कोई संबंध
नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को याद करना है कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है। बताइए किसकी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लंबी होती है। हरा रंग का होता है कि पीला रंग का होता है कि बैगनी रंग क्या होता है कि लाल रंग का होता है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद करना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो आप लोग को लगा देना है कि लाल रंग का सबसे अधिक होता है। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। बताइए जो प्रकाश है किस माध्यम में तेजी से गमन करेगा। केरोसिन में करेगा कि जल में करेगा कि बेंजीन में करेगा कि क्वार्ट्ज में करेगा। बताइए किस में करेगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के आ जाए तो आप लोग को हमेशा सबसे तेजी से जल में ही करेगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। पूर्ण अपवर्तक प्रिज्म कहलाता है कि पूर्ण विचलन प्रिज्म कहलाता है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है प्रकाश की एक किरण क्रांति कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण होगा। बताइए 0 अंश का कोण होगा, 45 अंश का होगा कि 90 अंश की आपतन कोण के बराबर होगा। बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद करना है 90 अंश पे होता है, आपतन कोण 90 अंश होगा। चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है कि शून्य होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो क्रांति कोण का मान होगा 45 अंश होगा, 60 अंश होगा कि 55 अंश होगा कि 30 अंश होगा। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 18 जो होता है 30 अंश करेक्ट हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है वाई के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 अंश है, उस द्रव का आपतन अपवर्तनांक होगा। बताइए 1/√2 हो जाएगा कि √3/2 हो जाएगा कि 2/√3 कि √2 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा √2 हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। देखिए कह रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है क्रांति कोण से कम होता है, क्रांति कोण से ज़्यादा होता है,
क्रांति कोण के बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग को जब भी इस टाइप से पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कोण आपतन कोण के मान होता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्रांति कोण से ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है यदि दो माध्यमों के पृथककारी तल पर प्रकाश लंबवत आपतित हो तो अपवर्तनांक कोण होगा 90 अंश होगा, 0 अंश होगा कि 135 अंश होगा कि 60 अंश होगा? बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोगों का हो जाएगा 0 अंश। 0 अंश इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। बताइए प्रकाश का परावर्तन किसमें संभव नहीं है? कांच से जल में कि जल से कांच में कि जल से वायु में, कांच से वायु में? बताइए किसमें संभव नहीं है? फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल से कांच में संभव नहीं होता है। आप लोग को जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को लगा लेना है जल से कांच में संभव नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। बताइए कौन सा रंग है? बैगनी है कि लाल है, हरा है कि पीला है? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है, तो आप लोग को हमेशा लगा लेना है बैगनी। बैगनी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार टाइप से वही क्वेश्चन हो गया है, लेकिन मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 तथा प्रिज्म का कोण 60 अंश है। यदि प्रकाश किरण समपित गमन करती है तो आपतन कोण होगा। बताइए कितना हो जाएगा? ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 अंश। सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच हवा की सतह के लिए क्रांति कोण होगा। बताइए कितना हुआ? 46 अंश हो जाएगा, 32 अंश की 42 की 40? बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग का हो जाएगा 42 अंश इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कर आप प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तनांक कोण होगा 90 अंश होगा कि 180 अंश होगा कि 0 अंश होगा कि 45 अंश होगा? बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा 0 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई है।
बताइए 12 मीटर है कि 5 मीटर है, क्या हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई। तो आप लोग का हो जाएगा 12 मीटर ही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग यहीं पे ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पॉलिटेक्निक 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। परावैंगनी प्रकाश का स्रोत है, बताइए विद्युत बल्ब का है कि लाल गर्म लोहे की गेंद है, सोडियम वाष्प लैंप है, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को केवल 2 ऑप्शन दे रहा हूं। सी गलत है और डी ऑप्शन आप लोग का गलत है। ए और बी में आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। फिजिक्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ और केमिस्ट्री का भी। अगर इतना सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दोबारा आ जाते हैं तो आप लोग 100% की सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। पॉलिटेक्निक 2010 में इधर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत सारे इधर भी 2010 में क्वेश्चन आए होते हैं। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और आप लोग जानते हैं जब भी आप लोग के एग्जाम होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। इस टाइम पे आप लोगों को जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतने आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लाने में आसानी होगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।